2025 में ऑस्कर जीतने वाली इस मूवी की कहानी है एक क्लब डांसर और प्रोस्टिट्यूट लड़की अनोरा और एक रशियन अमीर लड़का जो उससे अट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। लेकिन शादी के बाद जो कुछ भी होता है उसके लिए वो मेंटली तैयार नहीं थे। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि अनोरा अपने क्लब में काम कर रही है। वो अपने कस्टमर को सर्विस दे रही होती है और कस्टमर भी उसके साथ बहुत खुश होते हैं। उसके बाद अनोरा अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है और बातों बातों में एक कस्टमर का मजाक उड़ा रही होती है। तभी उसका मैनेजर उसे कहता है कि एक बहुत अमीर कस्टमर आया हुआ है और उसे बेस्ट सर्विस देने वाली चाहिए। अनोरा अब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पर इवान अपने दोस्तों के साथ होता है जो कि एक रशियन लड़का है। अनोरा उसके साथ हंसी मजाक करती है जैसे कि वो हर कस्टमर के साथ करती थी। अब अनोरा उसे प्राइवेट रूम में लेकर जाती है और अपनी स्पेशल सर्विस देती है जिससे इवान बहुत खुश हो जाता है। इवान अब उससे पूछता है कि क्या वो क्लब के बाहर अपनी प्राइवेट सर्विस देती है। अनोरा उसे अपना फ़ोन नंबर दे देती है। अनोरा अपनी रूममेट के साथ रहती थी। अगले दिन सुबह सुबह ही इवान का मैसेज आ जाता है तो अनोरा टैक्सी पकड़कर इवान के घर चली जाती है। इवान उसे अपना घर दिखाता है जो कि उसके घर से 10 गुना बड़ा था। वो घर देखकर सरप्राइज हो जाती है। अब अनोरा इवान को यहाँ भी स्पेशल सर्विस देती है और इवान उसे अच्छी खासी टिप भी देता है। अनोरा को इवान बहुत फनी लगता है और उसे उसकी कंपनी अच्छी लगने लगती है। अनोरा उससे पूछती है कि इतना पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है। तब इवान उसे बताता है कि वो एक रशियन अमीर बिजनेसमैन निकोलाई झाकरोव का बेटा है। ये बात अनोरा क्लब में अपने दोस्तों को बताती है और वो भी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अब अनोरा रात को भी अपनी सर्विस देने के लिए इवान के घर पहुंचती है जहां वो उसे एकदम वीआईपी सर्विस देती है। इवान खुश होकर उसे न्यू ईयर पार्टी में बुलाता है। अनोरा कहती है कि वो रात को बहुत बिजी होगी लेकिन इवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे जितने पैसे चाहिए उतने देने के लिए तैयार रहता है। अब वो पार्टी करते करते रात बिताते हैं। इवान उसे एक डील ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर अनोरा उसके साथ एक हफ्ते के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रहे तो वो उसे $10,000 देगा। अनोरा ये सुनकर $15,000 मांगती है और इवान तुरंत मान जाता है। वो यहाँ तक कहता है कि अगर वो $30,000 मांगती तो भी वो दे देता। अब अनोरा क्लब से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर इवान के साथ घूमने की प्लानिंग करती है। वेकेशन पर जाने से पहले इवान अनोरा के साथ बहुत मजे करता है, वीडियो गेम खेलता है और वे बीच पर घूमते हैं। एक महंगे मसाज पार्लर में मसाज भी लेते हैं। इवान की एक दोस्त नशा करने की बात करती है तो सारे लोग वेगास जाने का प्लान बनाते हैं। वेगास पहुंचकर सब लोग अलग अलग क्लब में जाकर खूब पार्टी करते हैं। एक रात इवान उसे बताता है कि उसे रूस वापस जाना पड़ेगा क्योंकि वो अमेरिका सिर्फ वेकेशन के लिए आया था। इवान ये सोचता है कि अगर वो किसी अमेरिकन से शादी कर ले तो उसे वापस रूस नहीं जाना पड़ेगा। अब इवान सीरियसली अनोरा से शादी की बात करता है। अनोरा पहले तो इनकार कर देती है लेकिन इवान उसे मना लेता है। आखिरकार अनोरा शादी के लिए हाँ कर देती है लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो बाद में पछताने वाली है। दोनों वेगास में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अनोरा अपने क्लब में जाकर अपने दोस्तों को ये खबर देती है। उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं लेकिन उसकी कॉम्पिटिटर डायमंड जो हमेशा उससे जलती थी कहती है कि उसकी शादी 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन अनोरा उसे चिढ़ाकर वहां से चली जाती है। अब उसकी शादी की खबर उसके पेरेंट्स तक रूस में पहुंच जाती है। इवान के पिता का आदमी टोरस इवान को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन इवान फोन नहीं उठाता। अनोरा इवान से पूछती है कि क्या उसने अपने पेरेंट्स को उनकी शादी के बारे में बताया है लेकिन इवान उसकी बात टाल देता है और अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत बुरा भला कहता है। टोरस अपने 2 आदमी गार्निक और इगोर को इवान से मिलने भेजता है। इवान अनोरा के साथ मजे कर रहा होता है तभी वो दोनों वहां आ जाते हैं। शर्म के मारे इवान दरवाजा नहीं खोल सकता था लेकिन दोनों अपने थंब इम्प्रेशन से डोर ओपन करते हैं। इवान दरवाजा पकड़ लेता है लेकिन तभी दोनों अनोरा को प्रोस्टिट्यूट कहते हैं और वो ये सुन लेती है। इवान उन्हें बताता है कि हमने लीगली शादी की है लेकिन वो दोनों नहीं मानते और घर में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट देखना होता है। गार्निक अब उनके मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो टोरस को भेज देता है। टोरस एक पादरी होता है लेकिन ये बात सुनकर वो बैप्टिज्म छोड़कर इवान से मिलने के लिए चला आता है। इवान दोनों को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन टोरस के आर्डर की वजह से वे नहीं जाते जब तक टोरस वहां नहीं पहुंचता और उन्हें वहीं बैठने के लिए कहता है। टोरस अब गार्निक को कॉल करता है और स्पीकर पर डालने के लिए कहता है। टोरस इवान को बहुत कुछ सुनाता है और बार बार अनोरा को वेश्या कहकर बुलाता है। ये देखकर अनोरा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो भी उसे गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देती है। टोरस इवान को बताता है कि उसके पेरेंट्स आ रहे हैं और कल सुबह 12 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। अब इवान अनोरा को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन जल्दी जल्दी में वो खुद ही अकेला भाग जाता है। गार्निक और इगोर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन अनोरा बहुत पैनिक हो चुकी थी। वो घर की बहुत सारी चीजें तोड़ देती है। तब इगोर उसे काबू में करने के लिए पकड़ लेता है। टोरस फोन पर ये सब सुन रहा होता है लेकिन कंफ्यूज हो जाता है। अनोरा बहुत फाइट करती है लेकिन फाइनली इगोर उसे बांध देता है। अनोरा भागने की कोशिश करती है
लेकिन वो गार्निक को लात मारती है और उसकी नाक तोड़ देती है। इगोर ने अनोरा को पकड़ रखा था, जिससे वो और गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से गालियां देने लगती है। तभी टोरस अंदर आ जाता है। टोरस अनोरा के साथ बात करता है और उसे बंधा हुआ देखकर दोनों पर गुस्सा हो जाता है। अब वो अनोरा का फोन लेकर इवान को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इवान कॉल नहीं उठाता। टोरस कहता है कि हमें तुम्हारी शादी रद्द करवानी पड़ेगी क्योंकि ये असली शादी नहीं है, लेकिन अनोरा इसके लिए तैयार नहीं होती। टोरस उसे समझाने की कोशिश करता है, इवान एक प्लेबॉय है, मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ, वो हमेशा ऐसा ही करता है। लेकिन अनोरा सुनने के लिए तैयार नहीं होती। टोरस उसे ये भी बताता है कि ये घर इवान का नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स का है, इवान का कुछ भी नहीं है। टोरस अब उसकी वेडिंग रिंग भी निकाल लेता है। ये देखकर अनोरा और पैनिक हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब टोरस उसके मुंह पर कपड़ा बांध देता है। टोरस उसे कहता है, अगर तुम शादी रद्द करवाने में मदद करो तो मैं तुम्हें $10,000 दिलवा दूंगा, क्योंकि इवान ने तुमसे सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए शादी की है। लेकिन अनोरा कहती है, कुछ भी करने से पहले मैं इवान से मिलना चाहती हूँ। अनोरा मान जाती है और अब चारों इवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इगोर अनोरा से उसकी हरकत के लिए माफी मांगता है। टोरस एक जगह पर गाड़ी पार्क करता है और वे लोग इवान को ढूंढने के लिए एक दुकान में जाते हैं, जहां वो पहले भी आए थे, लेकिन वहां के लोग उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। तब इगोर गुस्से में आकर उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर देता है। वो लोग अब इवान को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। वे पैदल ही एक जगह पर निकल जाते हैं, लेकिन वहां भी वो नहीं मिलता। टोरस अब एक क्लब में जाकर माइक और फोन लेकर सबको इवान की फोटो दिखाता है और अनाउंसमेंट करता है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। रास्ते में चलते हुए अनोरा को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए इगोर उसे अपनी जैकेट दे देता है और वो उसे पहन लेती है। जब टोरस अपनी कार के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी कार टो हो गई थी। टोरस वैसे ही कंडीशन में अपनी कार चालू करता है और चारों वहां से भाग जाते हैं। वो सब एक क्लब में जाकर इवान को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। फाइनली एक क्लब में बारटेंडर उन्हें बताती है कि इवान वहां आया था और $800 का बिल दिए बिना चला गया। अब हम देखते हैं कि इवान उसी क्लब में चला गया है जहां अनोरा काम करती थी और डायमंड उसे देख लेती है और जानबूझकर उसके साथ मस्ती करने के लिए चली जाती है। चारों अब एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं और टोरस वहां पर सबसे पूछताछ कर रहा होता है। एक ग्रुप उसे वहां से जाने के लिए कहता है, जिस पर टोरस भी आज की जनरेशन को एक लंबा सा लेक्चर दे देता है। अब अनोरा को इंस्टाग्राम से पता चलता है कि इवान हेडक्वार्टर क्लब में है जहां अनोरा काम करती थी। फाइनली चारों को इवान मिल जाता है, जो डायमंड के साथ मस्ती कर रहा होता है। अनोरा उसे समझाने की कोशिश करती है, हमें डिवोर्स नहीं लेना है, ये लोग तुम्हें कुछ भी बोलेंगे लेकिन तुम डिवोर्स मत लेना। लेकिन इवान बिल्कुल होश में नहीं था और नशे में धुत था। चारों अब इवान को लेकर वहां से निकलते हैं, लेकिन तभी डायमंड और अनोरा का झगड़ा हो जाता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। गाड़ी में अनोरा इवान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोश पड़ा होता है। अब वो सभी न्यूयॉर्क के कोर्ट के सामने पहुंच जाते हैं, जहां वे इवान का एनलमेंट मतलब मैरिज रद्द करवा सकते थे। अभी भी रात का समय था। अगली सुबह हो जाती है। एक वकील बाहर आता है, जो कि उनका फैमिली वकील होता है। वो देखता है कि इवान नशे की हालत में है, लेकिन टॉरस फिर भी उसे अंदर ले जाता है। वहां पर वकील और टॉरस जज को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी शादी दबाव में और फर्जी तरीके से हुई है, लेकिन अनोरा इसका विरोध करती है और कहती है कि हम अडल्ट है और हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। कोर्ट में थोड़ा बहुत हंगामा हो जाता है, ऊपर से इवान नशे में होता है। बाद में वकील को समझ में आता है कि उन दोनों ने लास वेगस में शादी की थी और वो इसे न्यूयॉर्क में रद्द नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें वेगास जाना पड़ेगा। कोर्ट में तमाशा करने की वजह से जज अब सबको बाहर निकाल देता है। अनोरा अभी भी इवान से बात करने की कोशिश करती है कि वो उन लोगों की बात न माने और शादी रद्द न करे, लेकिन इवान कहता है, मुझे अपने मॉम डैड से बात करनी है। अब चारों एयरपोर्ट जाते हैं इवान के पेरेंट्स को पिकअप करने के लिए, जो कि प्राइवेट जेट से अभी अभी उतरे होते हैं। इवान की माँ अभी भी गुस्से में होती है, वो उसे डांट रही होती है। तभी अनोरा खुद को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन गालिना उसे इग्नोर कर देती है। अनोरा कहती है, मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ, लेकिन इवान की माँ उससे कहती है, तुम्हारा हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। अब इवान की माँ उन दोनों को वेगास ले जाने की तैयारी करती है। यहाँ पर अनोरा इवान से कहती है, तुम्हें मर्द की तरह अपने दिल की बात बतानी चाहिए, लेकिन इवान कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें वेगास जाना ही पड़ेगा, समझी तुम। अब सब लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं। अनोरा प्लेन में बैठने के लिए तैयार नहीं होती है। तब इवान की माँ बाहर आकर उसे फोर्स करती है। अनोरा कहती है, मैं अब लॉयर हायर करूंगी और तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगी, लेकिन इवान की माँ कहती है, इसमें तुम बर्बाद हो जाओगी, न तुम्हारे पास कार है न घर है। तब मजबूरी में अनोरा भी प्लेन में बैठ जाती है। अब इवान के पेरेंट्स उसे डांटते हैं, लेकिन इवान भी कहता है, आप लोगों ने मुझे कभी आज़ादी दी ही नहीं, मैंने ऐसा क्या गलत किया, आप लोग इस बात का पहाड़ क्यों बना रहे हो, मैंने सिर्फ एक हफ्ता एक एस्कॉर्ट के साथ गुजारा और उससे शादी कर ली, तो क्या हो गया। ये सुनकर फाइनली अनोरा को इवान की असलियत समझ आ जाती है और वो कहती है, ये बिल्कुल सही हो रहा है कि हमारी शादी रद्द हो रही है, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ शादी करना एक गलती थी।
इगोर गिलास में ड्रिंक भरकर अनोरा को देता है और अनोरा भी वो पी लेती है। अब दोनों शादी रद्द करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहां पर अनोरा आखिरी बार इवान की तरफ देखती है, लेकिन इवान कुछ नहीं कहता। ये देखकर अनोरा साइन कर देती है। तब इगोर आगे बढ़कर कहता है, मुझे लगता है कि इवान को अनोरा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से अनोरा को बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन इवान की माँ बहुत सख्त होती है और कहती है इवान किसी से माफी नहीं मांगेगा। तब अनोरा सबको भला बुरा कहकर वहां से निकल जाती है। गुस्से में वो अपनी स्कार्फ और जैकेट भी फेंक देती है। टॉरस अब इगोर और अनोरा को घर भेज देता है और कहता है, आज रात तुम यहाँ रह सकती हो, इगोर कल तुम्हें पैसे दे देगा। अब फ्लाइट में भी इगोर अनोरा के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है ताकि उसे ठंड न लगे। शाम को टीवी देखते देखते इगोर बताता है कि कल उसका बर्थडे था और वो अनोरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो भी बात इगोर कहता था अनोरा उसे उल्टा जवाब ही दे रही थी। अनोरा ये भी कहती है, अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम मेरा रेप कर देते, लेकिन इगोर कहता है, नहीं, मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए पकड़ कर रखा था ताकि तुम खुद को चोट न पहुंचाओ। थोड़ी देर बाद अनोरा ऊपर चली जाती है और इगोर को ब्लैंकेट दे देती है। दूसरे दिन दोनों घर से निकल जाते हैं और इगोर उसे पैसे देकर उसके घर के पास ड्रॉप करता है। अनोरा के उतरने से पहले इगोर उसे उसकी वेडिंग रिंग दे देता है। इगोर उसका सामान उसके दरवाजे पर रख देता है, लेकिन अनोरा अभी भी गाड़ी में बैठी थी, कुछ सोच रही थी। कुछ देर रुकने के बाद वो खुद ही इगोर के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देती है। जब इगोर उसे किस करना चाहता है तो वह उसे रोक देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अनोरा ये सब इसलिए करती है क्योंकि पूरे सफर में उसे सिर्फ इगोर ही एक ऐसा आदमी मिला था जिसने उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की और हमेशा उसकी फिक्र की। यही कहानी का असली मोड़ है। अनोरा के पहले सिर्फ पैसा और अमीर लोगों की चकाचौंध ही दिखती थी, लेकिन इवान के साथ हुए एक्सपीरियंस ने उसे सिखाया कि प्यार, सम्मान और केयर की भी उसे उतनी ही जरूरत थी। इगोर ने न सिर्फ उसका सम्मान किया बल्कि हर परिस्थिति में उसका साथ दिया, बिना कोई लालच या स्वार्थ के। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।